अस्सलामुअलैकुम, एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। डेरा अल-अयार में वसी बिल्डर्स की जानिब से जलानी मार्केट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके की कारोबारी शख्सियात और प्रॉपर्टी डीलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वसी बिल्डर्स के CEO सैयद हबीब शाह जलानी और सैयद वकार शाह जलानी का कहना था कि वसी बिल्डर्स काबिल एतमाद निजी अदारा है जिसमें साफ सुथरा कारोबार किया जाता है। वसी बिल्डर्स ने डेरा अल-अयार और गिरदोनवाह के लोगों के लिए कमर्शियल दुकानों का अनमोल तोहफा पेश किया है। डेरा अल-अयार शहर बेहतरीन लोकेशन न्यू बस अड्डा में कोयटा रोड पर कमर्शियल दुकानें इंतहाई आसानी के साथ पर फरोख्त कर रहा है। लोग अपना सरमाया वसी बिल्डर्स की निगरानी में कारोबारी दुकानों पर खर्च करें और भरपूर फायदा उठाएं ताकि उनका सरमाया महफूज और मुनाफा बख्श हो सके। उस मौका पर मीर मौसम अली जमाली, मीर मंसूर खान जमाली, अरसलान रिंद अहमद अली जमाली, अमेश कुमार जमरानी, कुर्बान खान जमाली, शाहिद खान जमाली समेत दीगर का कहना था कि वसी बिल्डर्स ने हमेशा कामयाब प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जलानी मार्केट डेरा अल-अयार की आवाम के लिए मॉडल मार्केट साबित होगी। जलानी मार्केट में कुशादा सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, बिजली सिक्योरिटी और CCTV कैमरे जैसी सहूलियात मुयस्सर हैं। जलानी मार्केट कारोबारी हजरात के लिए फायदेमंद प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा अल-अयार से। जाफराबाद में लवाहिकीन ने लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस एहलकार और दीगर ने भाई को यरगमाल बनाकर कत्ल किया है। अब मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन का इल्जाम और नारेबाजी। जाफराबाद के सदर मुकाम शहर डेरा अल-अयार में लवाहिकीन ने एक शख्स जिसका नाम इस्लामुद्दीन भुट्टी बताया जा रहा है की लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन बुढ़ा भुट्टी ने इल्जाम आयद किया कि मेरे भाई को पुलिस एहलकार मोहम्मद पनाह ने एक खातून और दीगर साथियों के साथ मिलकर कत्ल कराया है। वो इनको अगवा करके नजायज काम करवाते थे। अगवा के वाक़े के खिलाफ कई बार पुलिस को तहरीरी दरख्वास्तें भी दी गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आज मेरे भाई को कत्ल करके खातून के जरिए लाश हमें दे दी गई है। अब ना तो लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ना ही पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रही है, जिससे हमें और हमारे खानदान के दीगर अफराद की जान को भी खतरा है। मुजाहिरीन ने इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज को वसी करते हुए अदालत रोड को ब्लॉक कर दिया। बिलाखिर मजबूर होकर लवाहिकीन पोस्टमार्टम के लिए लाश लेकर नसीराबाद की जानिब रवाना हो गए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। इरिगेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन पट फेडर जोन के सदर अब्दुल लतीफ खंडरानी और दीगर अहदेदारों की जानिब से नए तैनात होने वाले एक्सियन पट फेडर किनाल मुदस्सिर जफर खोसा के एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन और इरिगेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सूबाई सदर अली बख्श जमाली, पट फेडर जोन के सदर अब्दुल लतीफ खंडरानी, जनरल सेक्रेटरी मिठल खान भंगर, चेयरमैन बख्तियार खान जतोई, खुदा बख्श सुलंगी, अली खान खोसा समेत पट फेडर किनाल के कलेक्टर सैयद अजीम शाह, निसार अहमद सलगरी समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन और इरिगेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सूबाई सदर अली बख्श जमाली ने खिताब करते हुए कहा कि नए एक्सियन मुदस्सिर खोसा को हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पट फेडर किनाल में पानी की फ्राहमी, जिम्मेदारों और इरिगेशन मुलाजमीन के दरपेश मसाइल हल के लिए इकदाम उठाएंगे। नए तैनात होने वाले एक्सियन पट फेडर किनाल मुदस्सिर जफर खोसा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं इरिगेशन एम्प्लॉयज के सूबाई सदर अली बख्श जमाली और दीगर जिले ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे वेलकम पार्टी देते हुए इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा पट फेडर किनाल में बतौर एक्सियन आने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने ये चार्ज एक चैलेंज समझकर संभाल लिया है। कोई सियासी प्रेशर ना मैंने पहले बर्दाश्त किया है और ना ही अब इसके किसी प्रेशर में आऊंगा। मैंने हर जगह इज्जत के साथ नौकरी की है। उन्होंने कहा ये मेरा घर है, एहतसाब का अमल शुरू करूंगा और तमाम गैर कानूनी वाटर कोर्सेज को हटाया जाएगा। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। कोयटा ग्लैडिएटर्स और वजीर आला बलोचिस्तान क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत
बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से नए टैलेंट की तलाश के लिए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल की सरबराही में शहीद अब्दुल गफ्फार सियाल क्रिकेट स्टेडियम डेरा मुराद जमाली में एक रोजा कैंप लगाया गया, जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगसी, सोहबतपुर और बोलान के इजला के 200 से जायद की तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। कैंप के दौरान तमाम खिलाड़ियों को कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से शर्ट्स और कैप्स तकसीम की गई। एक रोजा कैंप में सूबाई सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान इमरान दचकी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद, नसीराबाद क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मीर गुलाम नबी इमरानी समेत दीगर मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल ने बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर के ट्रायल लिए। उमर गुल ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टिप्स भी दिए। कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, कोयटा, डेरा मुराद जमाली और हब में कैंप लगाकर खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान भर से मेरिट की बुनियाद पर 20 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा। हमारे आने का मकसद भी यही है कि जिन नौजवानों में टैलेंट है वो आगे आए। कोयटा ग्लैडिएटर्स इनकी भरपूर सपोर्ट और मुआवनत करेगी। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों में टैलेंट मौजूद है। आखिर में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद और नसीराबाद क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मीर गुलाम नबी इमरानी ने उमर गुल को बलोची पगड़ी और सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।